3 साल पहले हुआ था। एक मिनट। गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोल के सुनाना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी खास चीज़ है जो मैं जी जी आपकी आज्ञा है क्या गुरुजी? किसके लिए? जी कुछ अनुभव हुए थे गुरुजी जिनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था। आपके अनुभव है? जी जी। चलिए, हमने आपके कष्ट लिए। अध्यात्म में ज़्यादा मन लगता है। इसी चक्कर में 3 साल पहले दरबार का चैनल देखा था, सुना कि बाबा ब्रह्मलीन हैं, तो इतनी श्रद्धा जागृत हुई कि मम्मी पापा को कैसे जैसे मनाकर हवन किए। और 3 साल पहले हवन किए थे गुरुजी। आज आपके सामने हूँ। हवन के पुण्य का पता नहीं गुरुजी, लेकिन गुरुजी आपने एक बार कहा था कि अगर वीडियो देखने में उबासी वगैरह आती है तो आपके ऊपर दरबार की कृपा बनी हुई है, तो वो गुरुजी मुझे उबासी आती है और फिर रिलीफ थोड़ा महसूस होता है। उसके बाद में गुरुजी अब मैं खास पॉइंट ये है कि 3 साल पहले हवन किए थे और लगभग 2 साल पहले यूट्यूब पर कुछ ऐसा सुन रहा था कि अचानक मुझे दिखाई पड़ा कि मैं विचार ही हूँ। देहाभिमान बिल्कुल टूट सा गया, दिख गया कि देहाभिमान झूठा है एकदम। ये दिखते ही सृष्टि के प्रति एकदम गहरा समर्पण का भाव जागृत हुआ और अगले दिन अपने आप ऐसा तुर्यावस्था जैसी अवस्था का दर्शन हुआ, लेकिन डर लगा और अहंकार जागृत हुआ, वापस आ गया और उस अवस्था टूट गई वो। लेकिन तब से अब तक ऐसा एक अनाहत जैसी ध्वनि महसूस होती है और ऐसे शून्य हो चुका है ऐसा लगता है। फिर थोड़ा सा आगे चलकर गुरुजी प्रयास हुआ और पता नहीं कृपा से 1-2 बार आनंद के भी दर्शन हुए थे। आनंद के भी दर्शन हुए, शरीर में से आनंद फूट रहा था वैसे दर्शन हुए गुरुजी। तब से मैंने 2 बार अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म और खुद को अकर्ता के रूप में 2 बार ऐसा देखा है अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए। गुरुजी शंकराचार्य जी के शिष्य यहाँ आए थे आपके पास और आपने उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो पूजा करने बैठते हैं तो उड़ने लगते हैं। गुरुजी ये उड़ने जैसा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जैसा अनुभव मुझे भी हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले भी हो रहा था। और गुरुजी शंकराचार्य जी का तो आपने बता दिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य वही था, तो गुरुजी मेरे जीवन के बारे में कुछ बता दीजिए, कंफ्यूज रहता हूँ बहुत ज़्यादा। एक शब्द है जी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जी आप उसके शिकार हो। ठीक है, जो समस्या है बेटा वो सब मन से जुड़ी हुई ज़्यादा रहती है जब, तो जो अंदर जब तक शुद्धि नहीं हो जाती, जी बाहरी स्मृतियाँ जब तक हट नहीं जाती, तब तक ये जो प्रोजेक्शन है वो होता रहता है। आप नहीं बेटा, अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो कहते हैं बड़े सम्मान से, वो इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के शिकार हैं। जी और है कुछ, उनको फील कुछ होता है एकदम। तो जब तक ये रहती हैं चीज़ें बाहरी स्मृतियाँ किसी की, तब तक आप साफ नहीं देख सकते, है ना। तो जैसे आप जो स्मृतियाँ हैं ना, जैसे झगड़ा कर सामने वाले से जल्दी करा देती हैं, संबंध नहीं बनने देती ठीक से। जी तो अब ये आपकी स्मृति नहीं है। आप चाहते हो किसी झगड़ा हो? नहीं चाहता तो बिल्कुल नहीं, नहीं चाहते। आत्मभाव रखना चाहता ठीक, आप चाहते हो सबसे संबंध बने, अच्छे बने। जी। बन पाते हैं? नहीं बन पाते, झगड़ा करा देते। हाँ ठीक है ना। तो अभी आपकी स्मृति नहीं है ये, आप दूसरे की स्मृति से कहा जाए कि कंट्रोल हो जाता बाय अदर्स। ठीक है ना। तो ऐसा है, एकदम से हाइपर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे भाव आ जाएंगे अचानक कि मर्डर कर दे, आता है भाव, आता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाती। हाँ हाँ तो लेकिन कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन बुद्धि थोड़ा सा यूज करते हो ना। अगर बुद्धि उतनी भी ना कंट्रोल रहे तो कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना, लगता है ना। जी सामने वाला तो भयभीत हो ही जाता है कि ये बच के नहीं मार देता आज हमको जान से इतना गुस्सा देख के। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो
फोबिया जैसा रहता है एक चीज को धुन टालने की भावना भी रहती है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी कभी सुसाइडल, शरीर छोड़ने, शरीर त्याग करने की इच्छा भी बन जाती है। वो दूसरे कारण से बनती है, लेकिन कुल मिला के शरीर को नष्ट करने वाला भाव। तो ये जो प्रोजेक्शन है जी इसका प्रमाण है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन हुआ है। जी अगर आपको साफ साफ अपनी स्वयं के तप की शक्ति से आपको एहसास हुआ ही नहीं, आप चले जाते एकदम शांत भाव में, है ना। गंदा गंदा जैसे फील होना, ये सारा सब ये मानसिक दबाव दूसरे का है, ये जी गुरु जी। आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। ये जितने मैंने सब समस्याएं बताई ये आपकी नहीं है। जी आप तो वो हो जो बात कर रहे हो, जो चाहते हो, यानी चाहना कुछ और है और कर कुछ और जाते हैं। ये है। ओम। ठीक है ना। तो जैसे तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, ये आप एंट्री मारते लगता है यार तो बिल्कुल बकवास है। तो ये चीज़ें हैं, जब ये गंदगी जाती है जो बाहरी गंदगी है, तो फिर आप अपना रास्ता तय कर पाते हो और वो रास्ता आपको मिलता है जो आपको चाहिए। जी गुरु लेकिन रास्ता तभी मिलता है जब इनसे छुटकारा मिले। जी जो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं आपको भ्रमित करते हैं, इसलिए भ्रमित करते हैं कि जो तुम चाहते हो ना, जो मन में चल रहा है, हाँ उसी को बड़ा कर देते हैं लोग। अच्छा हाँ, जैसे आप में गुस्सा है तो उसको बड़ा कर देंगे, तो छोटा है लेकिन उसको बड़ा कर देंगे गुस्से को। कोई एक थॉट आया उसी को बड़ा कर दिया, जी जी आपका आध्यात्मिक विचार है उसको बड़ा कर दिया। तो ऐसे चीज़ें हैं। और ये बेटा आपके साथ नहीं, 100 में 100% लोगों में होता है। आप तो फिर भी चीज़ों को देख पाते हो कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। लोगों को तो ये भी नहीं फील करने देते। जी जी इतना गंदगी में लोग डूबे रहते हैं, गंदा गंदा ही करते रहते हैं। तो सब अच्छा ही होगा, तुम्हारा जीवन अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है, सब अच्छा कर पाओगे। गुरुजी मैंने जो हवन किए थे वो पुण्य है क्या मेरे? देख लेते हैं, आंखें बंद करो, हवन के पुण्य इस बच्चे के चेक किए जाए। जिस बच्चे के हवन के पुण्य ऊपर आएंगे इसको प्रदान किए जाए। ओम शिव। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। गुरुजी मैंने अब आपके पास है, 8 हवन किए थे, 8 के पुण्य, अब आपके पास है पुण्य। 8 पुण्य है। अब मुझे एक नवा हवन करना है और ठीक है। खुश, प्रसन्न रहो।